हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर हम एसएससी जेईई का हमारा पेपर नजदीक आ रहा है तो हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पिछले 5-6 सालों के पेपर का ट्रेंड कैसा आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कम आ रहा है। तो आपकी इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसएससी जेईई का लास्ट 5 साल का ट्रेंड कैसा रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आइए देखते हैं कि एसएससी जेईई लास्ट 5 साल में कैसे क्वेश्चन पूछी है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा, किस सब्जेक्ट से कम, इस तरह के क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स से कितना आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से कितना आता है, डिजाइन से कितना आता है, टोम से कितना आता है। तो हमने एक पूरा ओवरव्यू बनाया है 5 साल का, लास्ट 5 इयर्स का, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टैट्स क्या बता रहे हैं कि पेपर कैसा आता है और अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आइए देख लेते हैं जरा। देखिए, ये है एवरेज पैटर्न, एसएससी जेईई का एवरेज पैटर्न जो लास्ट 5 इयर्स में एसएससी जेईई ने फॉलो किया है। अगर इसमें देखा जाए तो देखिए, ये है सब्जेक्ट की फील्ड और ये है इसका वेटेज। सब्जेक्ट की फील्ड ये है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग आप सब जानते हो कि थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब भैया इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स होता है, आईसी इंजन होता है, एचएमटी होता है, पावर प्लांट होता है, आरएसी होता है। इन सब से मिलकर बनता है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग। तो हमने जब ये देखा, हमने पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि यार 38 से 40% क्वेश्चन तो सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग से ही आए। कहने का मतलब, थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब मैंने आपको बताया ना, आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी, थर्मोडायनामिक्स सब मिला के कितने क्वेश्चन आए, लगभग 38 से 40% क्वेश्चन तो इसी से आए। क्लियर। उसके बाद हमने देखा फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इससे जब हमने एनालाइज किया पिछले 5 साल के पेपर को तो हमको लगा कि यार 25 से 30% क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट से अकेले आए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से। डिजाइन के सेक्शन में अभी मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने परसेंटेज पूछे गए हैं। तो डिजाइन जब हमने देखा, डिजाइन का मतलब थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन, इससे हमारे क्वेश्चन आए लगभग 25 से 27%। ये है बच्चे पिछले 5 साल, लास्ट 5 साल की बात मैं कर रहा हूं। अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे कम फोकस करना है। तो आपको एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है। फिर हमने देखा प्रोडक्शन से। देखिए, प्रोडक्शन वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में जान है, समझ लीजिए हर एग्जाम में बहुत ज्यादा भर भर के प्रोडक्शन पूछता है। बट एसएससी जेईई में जब हमने एनालाइज किया पिछले 5 साल के पेपर को तो हमने ये देखा कि यार 7 से 9% या यूं कह लो रफली 10% क्वेश्चन किससे आते हैं, प्रोडक्शन से आते हैं। उसके बाद बची हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हमने देखा तो 2 से 3% क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आए। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता ये चलता है कि आपको जो ज्यादा प्राइम फोकस करना है वो कहां पे करना है भैया, पूरे थर्मल इंजीनियरिंग में, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, डिजाइन में और प्रोडक्शन में। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्किप भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, आपका 100 में से 2-3 नंबर ही छूटेगा, फिर भी आप 97-98 नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपका प्राइम फोकस जो होगा वो इन 1, 2, 3, 4 फील्ड में होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो आपको तैयारी करनी चाहिए, आपका प्राइम फोकस इन 4 फील्ड में होना चाहिए। तो हमने तो ये देखा, एक पूरा सब्जेक्ट का फील्ड देख लिया। अब आगे हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए लास्ट 5 इयर्स में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हमने कितने क्वेश्चन टोटल कवर किए। आइए, तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स। तो आइए देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स और फ्लूइड मैकेनिक्स से टोटल कितने क्वेश्चन आए। तो भैया ये जब हमने एनालाइज किया तो हमको मिला 28 से 30%। ये आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से अकेले। मतलब समझ सकते हो 100 में से लगभग 30 नंबर तो इसी सब्जेक्ट से आ गए, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स को मिला के। मतलब 30% नंबर आपको यही दोनों दे के जाएंगे। क्लियर। उसमें भी अगर आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स आपको क्लियर है बच्चे तो आपकी हाइड्रोलिक मशीन्स आपको क्लियर हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, थ्योरी का पार्ट है, और हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है, इसका एप्लीकेशन। क्लियर। फिर हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप क्या है, 12 से 13% क्वेश्चन। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की नॉलेज है पूरी तो आप मशीन डिजाइन भी आराम से कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 12 से 13% पूछा गया लास्ट 5 इयर्स में। थर्मोडायनामिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया है पूरे थर्मल इंजीनियरिंग की जान है ये थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। तो पूरे थर्मल इंजीनियरिंग की जान है थर्मोडायनामिक्स। इस थर्मोडायनामिक्स के पार्ट क्या क्या है बच्चे, पावर प्लांट है, आईसी इंजन है, आरएसी है, एचएमटी है, ये सब इसी का पार्ट है, ये सब इसी के बच्चे हैं। तो पूरे थर्मोडायनामिक्स से जो वेटेज आया वो आया 10 से 12%। क्लियर। पावर प्लांट में मैं आपको बता दूं, पावर प्लांट में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बॉयलर की माउंटिंग एंड एक्सेसरीज और कभी कभी नोजल। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो उन दोनों चीजों को मिला के जो लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चन आए वो आए लगभग 12 से 13%। क्लियर। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आपके दिमाग में एक पिक्चर दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, आपको ज्यादा फोकस कहां पे करना है, ज्यादा पढ़ना क्या है।
फिर हमने देखा थ्योरी ऑफ मशीन, तो थ्योरी ऑफ मशीन के जो क्वेश्चन आए वो आए लगभग 7 से 9%। क्लियर। उसके बाद आईसी इंजन, आईसी इंजन क्या है भैया, आईसी इंजन भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है, इससे जो क्वेश्चन आए वो आए लगभग 7 से 8%। क्लियर। ये मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूं, आईसी इंजन ने आपको दिया 7 से 8% का टोटल वेटेज। और आईसी इंजन में भी देखिए बेसिक चीजें, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, अगर आपका ये क्लियर है, कंबशन का पार्ट थोड़ा क्लियर है, तो आप आराम से इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर हमने देखा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से आया लगभग 7 से 9% या रफली कह लीजिए 10% क्वेश्चन। क्लियर। फिर हमने देखा आरएसी, आरएसी को जो हमने एनालाइज किया लास्ट 5 इयर्स के पेपर में, 2017 से लेकर 2022 तक के पेपर में, 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर में, तो हमको पता चला यार प्रोडक्शन का जो वेटेज है वो है कितना, 7 से लेकर 9%। मतलब सोचो अगर आप ए का एग्जाम देते हो तो ये प्रोडक्शन भर के आती है, गेट के एग्जाम में प्रोडक्शन भर के आती है, बट एसएससी जेईई के एग्जाम में प्रोडक्शन एकदम सिंपल आती है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी आती है, वो भी 7 से 9%। मतलब 100 में से आपको 9 क्वेश्चन, रफली 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रोडक्शन के। और वो भी ज्यादातर आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है ज्यादातर फॉर्मिंग के पार्ट में, जैसे रोलिंग हो गई, फोर्जिंग हो गई, कुछ कास्टिंग के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो मेटल कटिंग के आते हैं। तो यहाँ पे 4-5 पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको फोकस ज्यादा करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज्यादा पार्ट कौन सा पढ़ना है प्रोडक्शन का और कम पार्ट कौन सा पढ़ना है प्रोडक्शन का एसएससी जेईई के लिए। फिर मशीन डिजाइन जब हमने देखा तो मशीन डिजाइन में आया 4 से 6% क्वेश्चन। ठीक है। एचएमटी में बच्चे बहुत कम क्वेश्चन आता है, 2 से 4%। और अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो है 3 से लेके 4%, रफली 3 से 4% का वेटेज है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है जो एसएससी जेईई ने लास्ट 5 इयर्स में आपको दिया है, जो एसएससी जेईई ने लास्ट 5 इयर्स में आपसे पूछा है। क्लियर। तो इन सब सब्जेक्ट की अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप आइए हमारे टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे लाइव वीडियोस, बहुत सारे फ्री कोर्सेज, बहुत सारे सुपर टीचर्स, और ये सब मिलेगा आपको बहुत ही मार्जिनल रेट में। देखिए आपको ये सब मिल जाएंगे, 20+ वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, 800 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 250 स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, 400 सुपर प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे सुपर टीचर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। उसके बाद ये हमारे सुपर टीचर्स हैं टेक्स्ट बुक में, जो आपकी पूरी थरो नॉलेज देंगे, आपके पूरे सब्जेक्ट को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चे। और ये सब पूरा जो जितना स्टडी मटेरियल है ये आपको मिल जाएगा एक बहुत ही मार्जिनल रेट पे, 625 रुपीज़ के रेट पे, अगर आप यूज करते हैं मेरा कोड राहुल M20 तो। ठीक है बच्चे। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी चीज़ों पे हम अपडेट करेंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरह से पढ़ना है, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो इस सब पे भी हम बात करेंगे अपने अगले सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।